Assalamualaikum, welcome to Seek Law. This is our class number 14 and we are going to start our section 4 जिसके अंदर के हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन को और सिमेंटिक ऑर्डर को। तो आज की क्लास के अंदर हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बेसिक तो नहीं है, हम बेसिकली क्या कि हर चीज़ को बेसिक ही कर देते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा बेसिक नहीं है, ये थोड़े से नेक्स्ट लेवल चीज़ है। पहले हमने बेसिक देखे हैं हेड और बॉडी जो कि सिमेंटिक ऑर्डर के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब कि एक चीज़ को सिमेंटिक रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कुछ अगले एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि बाकी एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करते हैं, अपने अंदर नेस्ट करवा लेते हैं। इन शॉर्ट अगर आप कहना चाहते हैं टेक्निकली, उनके अंदर हम नेस्ट करते हैं। क्यों नेस्ट करते हैं? अपने पेज को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, ताकि अगर हम बाद में देखना चाहें कि हमने जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ रखे हैं। अब फर्ज करें कि मेरे पास 4-5 आर्टिकल है पूरी वेबसाइट के अंदर और बाकी सारी इमेजेस ही इमेजेस हैं। तो जब मैं किसी और लैंग्वेज के साथ अपने आर्टिकल्स को टारगेट करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं अपने आर्टिकल्स का कलर चेंज कर दूं या कुछ भी कर दूं, तो तब मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ टाइप करूंगा, अपने जो आर्टिकल्स हैं सिर्फ उनको देखूंगा और एक ही कमांड के साथ सबको जो है वो एडिट कर दूंगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? और इसके अलावा काफी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज हो जाती है इसके साथ हर चीज। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस HTML के पेज को देखें जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, अभी आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने। तो अभी मैंने इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट को अप्लाई नहीं किया, कोई भी एलिमेंट नहीं लगाया। अभी सिंपल एक पेज है जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। वैसे तो वेल स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन मतलब कि वैसा नहीं है, इस पर कोई भी टैग नहीं लगा। तो अभी हमने क्या करना है कि इस पर थोड़ा सा गौर करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं दो मेन चीजें, वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट का नेम है और उसके नीचे क्या है कि स्लोगन है उस वेबसाइट का, जो कि उसकी थोड़ी सी डिटेल देता है। जैसे मेरा चैनल है सीख लो, तो सीख लो के नीचे अगर मैं लिख दूं कि भाई लर्न एंड कुछ भी मैं लिख दूं, वो उसका एक स्लोगन हो जाएगा। बेसिकली मैंने अभी तक लिखा ही नहीं है, इस पर भी काम करते हैं। लेकिन खैर अभी ये एक वेबसाइट है, उसका नाम है और नीचे उसका स्लोगन है, ठीक है। ये एक चीज होगी, ये इसका एक ऊपर वाला पार्ट हो गया जो कि वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद क्या है, एक आर्टिकल है ये, और उसके बाद ये एक आर्टिकल है यहाँ तक जिसके अंदर के एक पॉइंट भी है, और उसके बाद नीचे एक साइड बार है जो कि एक टाइप ऑफ आर्टिकल ही है, ठीक है। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे एक छोटा सा फुटर लगाया हुआ है। बेसिकली ये क्या है कि ये वेबसाइट का एक फुटर है जो कि वेबसाइट के नीचे हमेशा नीचे ही आएगा, ठीक है। ये कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। ये भी कुछ मेटा डाटा टाइप है, ये वेबसाइट के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। बेसिकली यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम जो है वो लोग लगाते हैं। तो अभी दोबारा से रिव्यू करना है आपने, अब थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर के लिहाज से सोचना है। तो सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, वो है हमारे पास हेडर। अभी दो एलिमेंट्स आपको करवाने लगा हूं, हेडर और फुटर। तो सबसे पहली चीज क्या है, ये हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट का हेडर है जिसके अंदर के दो चीजें आ रही हैं, वेबसाइट का नेम और उसका स्लोगन। और एंड पे, बिल्कुल एंड पे जाके एक चीज आ रही है जो कि वेबसाइट का फुटर है, जो कि हमेशा नीचे प्ले करेगा, नीचे ही आएगा, वहां पे ही लेटा रहेगा भाई नीचे। तो अभी मैं चाहता हूं कि अपने कोड पे जाएं और यहाँ पे इनको दो एलिमेंट्स को अप्लाई कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट था हेडर, और तो हेडर को स्टार्ट किया और हेडर को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ तक हेडर आ चुका है। दो चीजें आई हैं, एक उसका नाम और उसका स्लोगन वेबसाइट का। अब अपने दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं जो कि फुटर है। वो कहाँ पे था? बिल्कुल एंड पे था, और यहाँ पे ये फुटर जो है यहाँ पे ले कर रहा है। अब इसका एलिमेंट क्या था? इसका एलिमेंट था फुटर, FOOTER। और तो यहाँ पे हमारे पास फुटर भी आ चुका है। अभी मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन चीज़ों का फ्रंट एंड में कोई भी फायदा नहीं है। ये वो वाली चीज़ें हैं जो बैक एंड पे यूज, मतलब बैक एंड पे नहीं, बिहाइंड द सीन जो चीज़ें यूज होती हैं, ये वो वाली चीज़ें हैं। ओके, तो अभी दोबारा अपनी वेबसाइट पे थोड़ा सा फोकस करें। ये तो हो गया हमारे पास हेडर और ये हमारे पास हो गया फुटर। अब दो चीजें हो गई। अब तीसरा जो मैं आपको टैग करवाने जा रहा हूँ, एलिमेंट करवाने जा रहा हूँ, वो है आर्टिकल। आर्टिकल जैसा कि अपने नाम से अपना काम बता रहा है, तो आर्टिकल में उस चीज को रैप करेंगे जो कि एक आर्टिकल है। जो ब्लॉग्स हैं वो भी आर्टिकल होते हैं। वो चीज जो कि एक मीनिंग रखती है, मेरे ख्याल से वो एक आर्टिकल हो सकती है या नहीं भी हो सकती। लेकिन आर्टिकल क्या होते हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता है, माशाल्लाह से आप लोग बहुत ज़हीन हैं।
तो पहला आर्टिकल हमारे पास क्या है, पहला आर्टिकल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, ये जो एग्जाम्पल आर्टिकल है यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा हमारे पास एक और आर्टिकल है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। दो आर्टिकल्स हैं हमारे पास। तो अभी हमने क्या करना है, इनको भी आर्टिकल के एक टैग के अंदर रैप कर देना है। तो ढूंढते हैं अपना आर्टिकल कहाँ पे है। ओके, तो ये है हमारे पास अपना पहला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1। तो इसको आर्टिकल के अंदर हमने रैप कर दिया, आर्टिकल से स्टार्ट किया और आर्टिकल पे क्लोज कर दिया। कैसा नाम है, आर्टिकल। खैर, और यहाँ पे जाके ये क्लोज हो जाता है, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके, इतना जो एरिया है हमारे पास, यहाँ तक एरिया जो है ये बेसिकली एक टैग के अंदर आ गया है, एक एलिमेंट के आ गया है जो कि आर्टिकल है, उस एलिमेंट का नाम आर्टिकल है। अब दूसरा जो हमारे पास है वो था जी, यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको भी ऐसे करेंगे, हम आर्टिकल रखेंगे और ये जो है यहाँ पे इसको यहाँ पे साइड बार से ऊपर तक यहाँ पे इसको क्लोज करना है। और अब ये जितना भी एरिया है ये आर्टिकल नंबर 2 के अंदर रैप हो चुका है। टैब के साथ थोड़ा सा इसको मैं आगे ले जाता हूँ ताकि डिफरेंशिएट करना आसान रह जाए टैग को और उसके अंदर वाले जो टैग्स हैं उनको। ओके, तो दो अभी तक हमने एलिमेंट कर लिए, आर्टिकल 3 एलिमेंट कर लिए, आर्टिकल, हेडर और फुटर। अब मैं चाहता हूँ दोबारा अपने पेज पे हैं और इसको दोबारा रिव्यू करें, चेंजेस नहीं आएगी। तो अभी क्या है, ये था हमारा हेडर। अभी मैं आपको हेडर और फुटर पे चाह रहा हूँ कि दोबारा थोड़ा सा फोकस करना है। ये हेडर किस चीज़ का था, पूरी की पूरी वेबसाइट का एक हेडर है। उसके बाद ये हमारे पास एक आर्टिकल है। ओके, तो आर्टिकल के अंदर भी अभी आप अगर गौर से देखते हैं तो 2-3 चीज़ें हैं। आर्टिकल की हेडिंग है, आर्टिकल का भी एक स्लोगन है जो कि बता रहा है कि ये आर्टिकल किस बारे में, सेक्शन 3 लेक्चर 1 क्लास 14 HTML। और उसका एक फुटर भी है आर्टिकल का जिसके अंदर के लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मैंने लिखा है। तो ये क्या चीज़ है, ये एक आर्टिकल के अंदर भी बेसिकली 3-4 हमें चीज़ें देखने को मिल गई हैं। उसकी हेडिंग मिल गई है, उसका स्लोगन मिल गया है, उसका फुटर मिल गया और मेन कंटेंट जो है वो मिल गया हमें। अब हम इस पे भी अपने हेडर और फुटर को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसमें आइडेंटिफाई करेंगे हेडर कौन सा है। तो जैसा इसमें स्लोगन और हेडिंग को हमने हेडर कर दिया था, इसमें भी ऐसा ही है, हेडिंग और स्लोगन को हेडर कर देंगे और इस चीज़ को, ये नीचे वाली चीज़ को हम फुटर कर देंगे। तो अभी बेसिकली हम ऐसे ही करने जा रहे हैं। ये हमारे पास आर्टिकल नंबर 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंड पे इसका फुटर है और ये ऊपर ये जो चीज़ है ये इसकी हेडर है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको भाई यहाँ पे हम हेडर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे हेडर आ चुका है, हेडर लगा दिया। अब हम फुटर की बात करेंगे, जैसा कि हमने बात की है, भाई बात की है तो करना पड़ेगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हेडर को अप्लाई कर दिया, पैराग्राफ आर्टिकल के अंदर मैंने हेडर को अप्लाई कर दिया और यहाँ पे फुटर को भी अप्लाई कर दिया। ऐसे ही आर्टिकल 2 के अंदर भी हम हेडर को भी अप्लाई करेंगे, फुटर को भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के बाद हमारे 3 एलिमेंट्स क्लियर हो जाते हैं। सबसे मेन 3 एलिमेंट्स, सबसे पहला हेडर, दूसरा फुटर और तीसरा एलिमेंट जो कि आर्टिकल हमने करवाया, जो कि जितने आर्टिकल, जितने पैराग्राफ होंगे, जितने ब्लॉग्स होंगे, उन सब पे हम आर्टिकल्स को यूज़ करेंगे। अब मैं एक आपको आखिरी, आज के लेक्चर का आखिरी एलिमेंट करवाने जा रहा हूँ जो है असाइड, ए साइड या असाइड, ASIDE। तो इस एलिमेंट को कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा गौर करें मेरे आर्टिकल नंबर 2 पे। तो आर्टिकल नंबर 2 पे ये उसका हेडर हो गया, ये यहाँ पे उसका फुटर है और ये उसका मेन कंटेंट है। उसके नीचे हमारे पास एक सब हेडिंग है जो कि एज अ सब हेडिंग भी यूज हो रही है। अब इस पे असाइड हम क्यों अप्लाई कर सकते हैं, तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस है, जैसा कि ऊपर देखें आप हेडिंग पे, तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इस आर्टिकल के बारे में इंस्ट्रक्शंस है, पेज के बारे में नहीं, सॉरी ये गलत लिखा है, पेज के बारे में इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये इस स्पेसिफिक आर्टिकल के बारे में इंस्ट्रक्शंस है। तो जब मैं असाइड का एलिमेंट यूज करूंगा, इसका मतलब ये है कि जब मैं CSS पे अप्लाई करूंगा तो मैं असाइड वाले पूरे के पूरे पैराग्राफ में से जो असाइड वाला आर्टिकल है उसको पैराग्राफ के बिल्कुल साथ प्लेस कर दूंगा, जो कि वहीं पे ले करेगा, वहां पे ही रहेगा। वो एक पैराग्राफ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी लेकिन पैराग्राफ के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी, वो पैराग्राफ को रिप्रेजेंट भी नहीं करेगी। मतलब कह सकते हैं आप, जैसे कि अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो एक तरफ पे बुक का सारा कंटेंट लिखा होता है लेकिन एक साइड पे क्वेश्चन वगैरह लिखी होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। तो ये भी वैसी चीज़ है। तो ये बेसिकली
पैराग्राफ का पार्ट नहीं है, लेकिन पैराग्राफ के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि उस पैराग्राफ के साथ आ सकती है। तो इसको भी मैं रैप करने जा रहा हूँ असाइड के आर्टिकल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल नंबर 2 के अंदर जब देखते हैं हम, ये है हमारे पास आर्टिकल नंबर 2। ओके, यहाँ से हमारी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती हैं, यहाँ से हेडिंग 3 के स्टार्ट से। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट को यूज करने जा रहा हूँ जो है ASIDE, असाइड। अब इस एलिमेंट को जब मैं HTML के अंदर टारगेट करूंगा तो मैं ये एलिमेंट जो है वो हम फिर साइड पे लगा देंगे, बिल्कुल एक साथ कह लेंगे बार टाइप लगा देंगे, जो कि इस पैराग्राफ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। ओके, तो आर्टिकल के ऊपर यहाँ तक था, ये इसके फुटर के ऊपर थोड़ी, तो यहाँ तक असाइड ASID को क्लोज कर दिया है। अब ये असाइड आ गया है। अब यहाँ पे असाइड की बात खत्म नहीं हो जाती, ये असाइड जो आया है ये बेसिकली इस पैराग्राफ का असाइड है। अब इसकी एक और बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने साइड बार दी है, जो कि जिसको हम साइड पे रखने वाले हैं। ये पूरे पेज के साथ एक साइड बार आएगी जिसके अंदर के हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट को ऐड कर सकते हैं कि भाई हमें कॉन्टेक्ट करें। ओके, तो साइड बार वाले भी पूरे सेक्शन को मैं क्या करने जा रहा हूँ कि असाइड के अंदर रखने जा रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। वो तो यहाँ पे हमने असाइड को भी कर दिया है। अब दोबारा थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। 4 टैग्स पढ़े हैं, हेडर, फुटर, आर्टिकल और उसके बाद असाइड। तो होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। इन आर्टिकल्स को यूज करना शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो कि क्यों करना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मदद करते हैं। बाद में ये एक सेमेंटिक ऑर्डर देते हैं, ये डिजाइनिंग में भी मदद करते हैं। हर तरह से ये हमें एक वेल ऑर्गेनाइज रहने की तमीज देते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है।